जब लोग भूख से मर जाएं। अकाल, सूखा, ये वो आपदा है जिसको किसी भी देश के इतिहास में सबसे बुरी त्रासदियों में से एक में माना जाता है। हमारे देश भारत ने भी ऐसे कई अकाल देखे जो बेहद बुरे थे। उन्हीं में से एक था 1943 में बंगाल में पड़ा वो सूखा जिसने लगभग 30 लाख लोगों की जान ले ली थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर किसी ने इस सूखे का प्रकोप झेला। 74 साल पहले बंगाल यानी मौजूदा बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अकाल का वो भयानक दौर इन्होंने देखा जिसमें करीब 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान दे दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। माना जाता है कि उस वक्त अकाल की वजह अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। हालांकि विशेषज्ञों के तर्क इससे अलग है। लेखक मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब में लिखती हैं, उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। न जाने ही कितने लोगों ने ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी थी। मधुश्री के मुताबिक लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा थे। लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी दम नहीं बचा था। इस अकाल से वही लोग बचे जो रोजगार की तलाश में कलकत्ता चले आए थे, या वो महिलाएं जिन्होंने फैमिली को पालने के लिए मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लिया। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदानों के पास ही मिल रही थी, जहां उन्हें कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि कुछ खाने को मिल जाए। ये सिर्फ कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि मानव निर्मित भी थी। ये सच है कि जनवरी 1943 में आए तूफान ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का उत्पादन घटा नहीं था। इस विषय पर लिखने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर गिडोन पोलिया का मानना है कि बंगाल का अकाल मानव निर्मित होलोकास्ट था। इसके पीछे अंग्रेजी सरकार की नीतियां जिम्मेदार थीं। इस साल बंगाल में अनाज की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और इसी के चलते बंगाल में अनाज की कमी पड़ गई। वहीं जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी ये मानना है कि 1943 में अनाज के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई थी, बल्कि 1941 की तुलना में उत्पादन पहले से ज्यादा था। इसके लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जाता है, जिन्होंने स्थिति से वाकिफ होने के बावजूद भी अमेरिका और कनाडा के इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इन्होंने प्रभावित राज्यों की मदद की पेशकश की थी। जानकारों का कहना है कि चर्चिल अगर चाहते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। वहीं बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार पर जापान के आक्रमण को भी इसकी वजह माना जाता है। कहा जाता है कि जापान के हमले के चलते बर्मा से भारत में चावल की सप्लाई बंद हो गई थी। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उन 30 लाख लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं थी जो इस तरह से भूख से मर जाएं। ये किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा बुरी बात होगी, सबसे बुरी परिस्थिति होगी जब उसके देश के लोग खाने के लिए तड़प तड़प कर मर जाएं और वहां के बच्चे भूख से अपनी जान दे दें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे प्रलय के अगले अंक में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।